हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। उसके तहत हम लोगों ने अभी तक 1773 से लेके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा था। चार्टर एक्ट 1773 का जो चार्टर एक्ट है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट को जो तो कंपनी के पतन की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के तहत जो है तो शैक्षिक नीति लाने की कोशिश की ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने, जिसमें कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक साहित्य के पुनरुत्थान और शिक्षा पर खर्च करने का निर्देश दिया गया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया यह पहला कदम माना जा सकता है। इसके बाद ईसाई मशीनरों को भी भारत में काम करने का अधिकार दिया गया कि वे अपने भारत में आके काम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसी एक्ट के तहत स्थानीय सरकार को कर एकत्र करने का भी अधिकार दिया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्थानीय सरकार जो थी वह कर एकत्र कर सकती थी। साथ ही साथ जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, लगभग इस एक्ट के द्वारा लगभग खत्म कर दिया गया था। केवल 2 चीज का व्यापार कंपनी कर सकती थी, एक तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ये 2 चीज कंपनी को अधिकार था, वो कर सकती थी। लेकिन लगभग व्यापारिक जो एकाधिकार था कंपनी का, वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म हो गया था। ये चार्टर एक्ट पहले ही मैं बता चुका हूं 20-20 साल के लिए आते थे। तो अब 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी जो व्यापारिक संस्था थी उसका खात्मा कर दिया गया था। उस पूर्ण रूप से खात्मा हो गया। अब वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में केवल बची रह गई। कंपनी क्या है? राजनीतिक संगठन के रूप में, केवल वो राजनीतिक संगठन के रूप में। और जो चीन के साथ और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो चीजें आप लोग क्रम से याद रखिएगा किस एक्ट में क्या चीज किया जा रहा है। और 1833 के जो चार्टर एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वो किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना या किस वर्ष बना? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस प्रकार भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपको हमने बताया था कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक। और इसी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या बनते हैं? बंगाल के, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार दे दिया गया था। अब क्या होता था? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सभी उद्देश्यों और सभी स्थानों के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। वो किसी भी चीज के लिए वो कानून बना सकती थी और जिस क्षेत्र में कंपनी का अधिकार था उस सभी स्थान के लिए कानून बनाने का अधिकार जो तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को दे दिया गया था। इस एक्ट के तहत जो और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वो गवर्नर जनरल जो होता था वो ब्रिटिश शासक के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसकी जो तो शक्तियों में लिमिट लगाने की कोशिश की गई गवर्नर जनरल की। और संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उसका अतिक्रमण भी गवर्नर जनरल नहीं कर सकता था। साथ ही साथ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक कानून सदस्य की स्थापना की गई जिसमें लॉर्ड मैकाले जो तो सॉरी लॉर्ड मैकाले कानून सदस्य के रूप में भारत आता है। साथ ही साथ इस एक्ट के तहत जो कर एकत्र करने की शक्ति थी जो 1813 में हम लोग देखते थे स्थानीय सरकार को दी गई थी, उसका पुनः केंद्रीकरण कर दिया गया था। तो कर एकत्र करने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया 1833 के एक्ट के तहत। अब 1853 का चार्टर एक्ट समझ लेते हैं। 1853 को कंपनी को दिए जाने वाले चार्टरों में यह अंतिम चार्टर था। जो 1853 का चार्टर एक्ट था वो कंपनी को अभी तक, क्योंकि 1857 के बाद अब ब्रिटिश संसद खुद यहाँ राज करने लगेगी। जो कंपनी को चार्टर था ये अंतिम चार्टर था। और लॉर्ड डलहौजी जो तो इस समय कौन था? वाइस गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में था। कंपनी को जो 20 साल का हर बार एकाधिकार मिलता था व्यापार करने का या कार्य करने का, वो इस बार नहीं दिया गया, 1853 में नहीं दिया गया। इससे समझ में आने लगा कि अब ब्रिटिश सरकार जो है तो ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के अधिकारों को पूर्णतः कंपनी भारत में अपना शासन स्थापित कर लेगी। और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या 24 थी उसको भी घटाकर अब 18 कर दिया गया। और पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो
खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के उच्च अधिकारियों को जो नियुक्त करना था वो खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कराए जाने की सिफारिश की गई। हालांकि यह लागू नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जो तो 1853 के चार्टर एक्ट में इसका जिक्र किया गया। और इसके लिए जो तो 1854 में एक मैकाले समिति का भी गठन किया गया था। तो यह था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। साथ ही साथ 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद के कानून सदस्य को बैठक में हिस्सा लेने और वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। यानी गवर्नर जनरल की परिषद का जो कानून सदस्य होता था, जैसे लॉर्ड मैकाले 1833 में के चार्टर एक्ट के द्वारा बन के आया था, वह बैठक में हिस्सा भी ले सकता था और साथ ही साथ वोट दे सकता था। लेकिन 1853 में केवल उसको बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1853 में यह अधिकार दे दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था वो 6 सदस्यों का कर दिया। इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य जो हो तो इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे, जो कलकत्ता के थे, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश होते थे। और 4 जो सदस्य होते थे केंद्रीय विधान परिषद में, वो एक एक प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा, इन चारों प्रेसिडेंसी से एक एक सदस्य इस केंद्रीय विधान परिषद में इनका प्रतिनिधित्व। अब आइए हम लोग जो तो जितने भी अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं उन पर एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये हमको बताना है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो हमने पढ़ा था जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसको हमको पहचान करना है। पहला क्या है, कंपनी के राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दिया गया था, सही है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताएं किस एक्ट की? हमें पहचान करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और पता करना है कि ये कौन से एक्ट की विशेषता है। कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला एक्ट कहा गया इस एक्ट को। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग किया गया है, पहली बार द्वैध शासन बना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ये किस एक्ट के द्वारा किया गया था? हम लोग इसको पढ़े थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। यानी ये किस एक्ट की विशेषता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता है, तो याद रखिएगा। तो धन्यवाद। अब तक हम लोगों ने जो है तो ऐतिहासिक विकास क्रम में जो है तो के तहत 1773 से लेके 1853 तक के जितने भी चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को दिए गए थे उनको हम लोग पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ये जो हमारी आने वाली वीडियो हो आपको मिल सके। दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।